दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आयुर्वेद की एक औषधि हजरूल यहूद भस्म के बारे में। जब भी कोई रोगी आता है गुर्दे में पथरी की समस्या लेकर या मूत्र मार्ग से जुड़े हुए विकारों को लेकर, तो किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के दिमाग में जो औषधियाँ सबसे पहले आती हैं, यह हजरूल यहूद उनमें से एक होती है। आज के इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे किस तरह की यह मेडिसिन होती है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, किस तरह इसका सेवन किया जाता है और किन सावधानियों की हमें ज़रूरत होती है ध्यान में रखने की, पालन करने की जब हम इसका सेवन करते हैं। तो अपने वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम इस हजरूल यहूद भस्म के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें कुल मिलाकर 10 ग्राम दवाई है। दवाई का नाम है हजरूल यहूद भस्म। कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है। बैद्यनाथ कंपनी की यह पैकिंग है। मार्केट में कुछ कंपनीज की है आती है जिनमें बैद्यनाथ की हजरूल यहूद भस्म सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहती है। बेसिकली हजरूल यहूद जो मेडिसिन है वो एक तरह का पत्थर होता है जो कुछ जीवाश्म के द्वारा बनता है, जिसको संगे यहूद भी कहा जाता है। बेर पत्थर भी इसको कहा जाता है, चूंकि यह पत्थर देखने में बेर की गुठली जैसा नजर आता है, आकार उसका बड़ा होता है। तो बहरहाल यह तो हुई इस मेडिसिन की जानकारी की बात। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, मूल रूप से यह यूनानी पद्धति की औषधि है, लेकिन आयुर्वेद में बहुतायत के साथ में आज की तारीख में यह प्रयोग होने लगी है। आयुर्वेद ने पूरी तरह से इसको स्वीकार कर लिया है। बात करें इस मेडिसिन की अपीयरेंस के बारे में, तो कुछ हल्के मटमैले रंग की बहुत ही बारीक बनी हुई भस्म इसके अंदर होती है और जो विभिन्न औषधीय योगों के साथ मिलाकर के इसका सेवन कराया जाता है। चूँकि यह भस्म होती है और भस्मों को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, इसकी जो निर्धारित मात्रा है वो लगभग 2 रत्ती की मात्रा एक खुराक में दी जाती है, अर्थात 250 मिलीग्राम एक खुराक में दी जाती है। अधिकतम एक दिन में 2 ग्राम तक की मात्रा में इसको सेवन किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में होता है। नॉर्मल कंडीशंस में केवल 250 mg एक खुराक में, और ऐसी कुल मिलाकर दिन में 2 खुराक आपको लेनी होती हैं। बात करते हैं इस मेडिसिन हजरूल यहूद भस्म से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो हजरूल यहूद भस्म का जो मेन फ़ायदा होता है वो होता है मूत्र विकार और गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग की पथरी आदि की समस्या में इसका सबसे प्रमुखता के साथ में यूज़ किया जाता है। यदि पथरी का आकार 7-8 mm तक होता है तो यह उस पथरी को गलाकर, तोड़कर, घोलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। और यदि पथरी बहुत ज़्यादा बड़े आकार की होती है तो इसका लंबे समय तक सेवन करना पड़ सकता है, अन्यथा वह ऑपरेशन के द्वारा निकाली जाती है। उसके अलावा हम इस हजरूल यहूद को यूज़ कर सकते हैं शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ जाने के कारण अथवा बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाने के कारण, शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण पेशाब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पेशाब करते वक्त जलन होने लगती है। पेशाब के मार्ग में कटन, चुभन जैसी अनुभूति रोगी को होने लगती है और बहुत ही जलता हुआ उनको पेशाब बूंद बूंद करके गिरता है। चूँकि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में डायूरेटिक इफेक्ट देती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस हजरूल यहूद भस्म का सेवन किया जाता है। इसके अलावा यदि पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, पेट में हाइपर एसिडिटी हो रही हो, उसके कारण कुछ रोगियों को नोज़िया और वोमिटिंग की फीलिंग होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस हजरूल यहूद भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो सेवन करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सामान्य तौर पर इस मेडिसिन को चूँकि 250 mg की मात्रा में ली जानी है तो इतनी कम मात्रा निर्धारित नहीं हो पाती है। तो इस 10 ग्राम भस्म को हम लेकर के और किसी भी अन्य औषधि के साथ में मिलाते हैं, जिसमें लगभग आपकी 40 खुराक बन जाएं। 40 खुराक औषधि के साथ में इस हजरूल यहूद को मिला करके तब 40 खुराक इसकी सेवन की जाती हैं। विभिन्न विभिन्न रोगों में इसका जो अनुपान है, इसका जो सहपान है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रमुख तौर पर इसको उष्ण जल के साथ में अथवा चंदन आदि अर्क के साथ में, गोक्षुर क्वाथ के साथ में सेवन कराया जाता है।
पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको एविपत्तिकर चूर्ण के साथ में अथवा नारिकेल आसव, श्रीखंडाशव आदि के साथ में मिलाकर भी सेवन कराया जाता है। बहरहाल एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सिर्फ एक ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से है। कुल मिलाकर यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसके अपने विशिष्ट गुण धर्म होते हैं, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि स्वयं से इस मेडिसिन को सेवन ना करें। इसका सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक वैद्य से आप परामर्श जरूर कर लीजिए। आयुर्वेदिक वैद्य हों, यूनानी हकीम हों, उनसे आप परामर्श करने के बाद ही इस मेडिसिन का सेवन करना शुरू करें। कुल मिलाकर मेडिसिन की अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण यह अलग अलग रोगियों में अलग अलग रिजल्ट देती है। कुछ को बहुत जल्दी परिणाम देती है, कुछ रोगियों में इसका परिणाम हमें देर से देखने के लिए मिलता है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 ग्राम की यह डिब्बी है, और 10 ग्राम की पैकिंग पर जो प्रिंट है फिलहाल 176 रुपये इसकी MRP इस पर लिखी गई है। समय के साथ साथ इस मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चूँकि लागत बढ़ रही है और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है हजरुल यहूद का पत्थर वो धीरे धीरे प्रकृति में समाप्त होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ती हुई देखी जा रही है। सबसे आखिर में बात करते हैं इसका सेवन करने के दौरान होने वाली सावधानियों के बारे में। तो आमतौर पर जिस रोग के लिए आप इसको सेवन कर रहे हैं उस रोग में जो सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, जैसे पथरी के रोग में पथरीवर्धक आहार विहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। पित्त के रोग में आप इसको सेवन कर रहे हो तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस तरह की चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है उस तरह के रोग में जो उचित पथ्य अपथ्य है उनका पालन आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक जानकारी थी इस हजरुल यहूद भस्म के बारे में। आपका सवाल होगा कि यह मिलेगी कहाँ, तो आपके आसपास किसी भी प्रमुख आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर अथवा प्रमुख मेडिकल स्टोर पर यह हजरुल यहूद भस्म आपको बहुत आसानी के साथ में मिल जाती है। नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से शायद इसका फ़िलहाल ऑनलाइन परचेजिंग का लिंक बंद होगा। यदि खुला रहेगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। कुछ आपके सवाल हों इस मेडिसिन से जुड़े हुए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा कुछ आपके सजेशन हों, वीडियो के बारे में कुछ फीडबैक हों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन ऑल पर आपको क्लिक करना होगा। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नए मेडिसिन के साथ में किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।